नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में आज हमारे खास मेहमान हैं ओपी राय साहब, प्रोड्यूसर और एक्टर मुदस्सिर जफर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में। Thank you. Thank you, sir. Thank you for having us on your show. यू बोथ वेलकम सर। सर, आपकी एक फिल्म आ रही है नोबल पीस, हम उसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ बताइए आपके शब्दों में, इस फिल्म में आपने पैसा लगाया है और मुदस्सिर आपने एक्टिंग की है। तो सबसे पहले ओपी राय साहब, आपकी राय। मिश्रा जी, इस फिल्म का एक स्टोरी जब हमने शुरू सोची थी तो पहले मैंने काफी समय से इंडस्ट्री में है तो कई फिल्में बनाई हैं, तो दिमाग में चल रहा था कि कोई फिल्म ऐसी बनाया जाए जो रियलिस्टिक हो, वो जो कम से कम ऐसे लोग ऐसी जनता तक पहुंचे कि इंडस्ट्री में, जिससे कि शायद हमारा भी नाम हो जाए या इस पिक्चर का अवार्ड मिल जाए। तो स्टोरी हम लोग 1 साल से सुन रहे थे, बातें चल रही थी, लेकिन मुझे लगता था ये स्टोरी सही नहीं है, मुझे नहीं करनी है। तो बेसिकली फेस्टिवल्स के लिए हम सोच रहे थे कि अवार्ड जाए, उसमें जाए। तो काफी उसके बाद में, लेकिन जब स्टोरी हमने काफी जगह सुनाई, दोस्तों में सुनी, तो सबको लगा बिल्कुल रियल और अलग हटके स्टोरी सबको पसंद आई। इवन इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट हैं जिस पे हम गए, जब मुझे लगा सब यही कह रहे हैं कि स्टोरी अच्छी है, आजकल के माहौल से डिफरेंट है, तो तब हमने फिर इसके पूरे डिस्कस करके इसकी प्लानिंग की कि नोबल पीस को बनाया जाए। हो सकता है इसकी वजह से हम लोग का वो नाम हो जाए कि भाई अवार्ड मिले। और देखिए, ऊपर वाले ने उसकी बात सुनी, जो हमने बहुत ही हिल स्टेशन पे, बहुत ही ऊंचाइयों पे जाके इसको रियल लोकेशन पे शूट किया है। एक छोटा सा गांव है और स्टोरी भी इस टाइप की है कि जो आजकल का माहौल छोटी जगह पे चल रहा, जहाँ की वहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, सुंदर है, जो जनता तक नहीं जा पा रहे हैं, ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। और इस तरह से एक वही गांव का छोटा बच्चा जो खेलता खालता है और बहुत ही ईमानदार है, नौकरी करता है, वो फंस जाता है टेररिस्ट के चक्कर में। इस तरह से मल्टीपल चीजें हमने इसमें समाज की चीजों को उठाया है और इस स्टोरी को हमने फिर इसको बनाया। बनाने के बाद में हमने इसको फेस्टिवल में भेजा और आप सबकी दुआओं से और सबकी हमारी टीम की पूरी मेहनत से इस फिल्म को 2 अवार्ड इसने जीते हैं। बेस्ट फिल्म जूरी अवार्ड 10th दादा साहब फाल्के अवार्ड में, और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड इस फिल्म को मिला है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि हम लोगों ने जो मेहनत की, ईमानदारी से सब आर्टिस्ट ने मेहनत की और एक अच्छी लोकेशन में, रियल स्टेशन में हमने इसको बनाया और एक अच्छा हम लोग उसका रेस्पॉन्स मिला। मैं दर्शकों को पोस्टर दिखा देता हूँ। नोबल, हाँ, नोबल पीस उल्टा दिख रहा है, हालांकि हम इसको वीडियो में सही तरीके से दिखाएंगे। तो इस फिल्म में हितेन तेजवानी है, मुदस्सिर खुद हैं, मयूर हैं, रोहित राज हैं, आरती शर्मा है। इन कलाकारों का चयन किस आधार पे और कैसे किया था आप लोगों ने? इन लोगों को एक बार कहानी भेजी और पसंद आ गई कि कई बार मनाना पड़ा? क्योंकि जब एक छोटी फिल्म बनाते हैं तो हमें आर्टिस्ट को खूब मनाना पड़ता है कि भाई काम कर लो, अच्छी कहानी है। क्या कोई किस्सा है इसका? नहीं, देखिए मिश्रा जी, क्या है कि मुदस्सिर पहले से जुड़ा हुआ था, मयूर पहले से मेरे साथ जुड़ा था, पहली फिल्म में दोनों थे। तो और सबसे बड़ी बात है कि सुभाष के इंस्टीट्यूट से लोग वहाँ से पास आउट थे, तो मुझे लगा कि बेसिकली आई एम आल्सो टेक्निकल पर्सन, तो लगा था कि टेक्निकली जो ट्रेनिंग करके आते हैं, मेरा सोच था कि वो एक अपने काम के प्रति सजग होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो नेचुरली उस फील्ड में उनको ज्यादा काम करने का, एक सिंसियरली काम करेंगे। तो इसलिए ये इनको मैं पहली फिल्म में देख चुका था, इनका काफी अच्छा उसमें डिलीवरी थी, काफी इनको काम करने का जो शौक था। और ऐसे ही अपने हितेन जी रियली जैसे पर्दे पर दिखते थे, उससे भी अच्छा उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, कूलनेस, ऐसी कोई एटीट्यूड नहीं था। तो किसी तरह का मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल फैमिली की तरह सबने काम किया। आरती शर्मा लड़की है जो कि चंडीगढ़ से थी, उनको मैंने कई फिल्म गानों में उनमें चांस दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया उनका इनके साथ फिल्म के अंदर। इसलिए मुझे टीम से बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं कि इनके साथ पहले तो नखरे करे कुछ करें, इन्होंने बिल्कुल और स्टार्ट टू फिनिश काम किया फिल्म के अंदर। और आप समझते हैं कि हिल स्टेशन पर ठंडे में रहना और काम करना, और वो भी बम्बई के लोग,
तो बड़ा मुश्किल होता है। जी जी लेकिन बिल्कुल पिक्चर बनी और इन टाइम बनी, बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे बनी, बहुत सहयोग रहा। नितिन तेजवानी जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनका भी बहुत सहयोग था और उन्होंने मिलकर सारा काम चलिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मुंबई के लोगों का हिल स्टेशन में समय बिताना एक दिन हाँ, दो दिन अच्छा लगता है, उसके बाद फिर वो उनके लिए चुभने लगती है वो ठंडी उनको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुदासिर जफर, आप एक लॉ के स्टूडेंट रहे, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग की पढ़ाई की और अब फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बॉलीवुड में, आपकी दूसरी फिल्म है। कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में थैंक यू। कि ठंड में जी शूट जी किया है। आप भी मुंबई में रहने के बाद मुंबई के आदी हो गए थे, तो कितना आपको तापमान का नुकसान हुआ वहां पे मेंटली और शारीरिक रूप से जब आप शूट कर रहे थे, क्योंकि वहां तापमान बहुत जीरो में था। जी जी थैंक यू। सबसे पहले संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, और नवभारत टाइम्स का भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपने शो पे बुलाया। जी साहब, बिल्कुल ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी। इनफैक्ट हम लोग टाउन से भी इंटीरियर में जाके शूट कर रहे थे। वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एडजस्ट करना। मैं बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से ही हूँ, तो इनफैक्ट 12th से पहले मैंने काफ़ी सारे स्नोफॉल देखे हुए हैं, तो आइडिया तो था कि किस तरीके का क्लाइमेट होता है। लेकिन उसके बाद मैं भी काफ़ी साल से बाहर ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। बट देन इतने ज्यादा पैशनेट थे हम लोग इस फिल्म को लेके कि फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ ज्यादा सर्दी वर्दी महसूस नहीं हुई। हम लोग तो बहुत जल्दी उठ जाते थे, अपना मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाते थे, और हम लोग बहुत चार्ज अप होते थे कि हम लोग कब सेट पे जाएं और शूट करें। तो क्लाइमेट का उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें, सच बोलूं तो। और आपने विस्लिंग वुड से सीखा है पढ़ाई, 2 साल की आपने वहां पे पढ़ाई की है एक्टिंग की। कोई अनुभव, कोई किस्सा? जी सुभाष घई जी साहब वहां पे, नसीर साहब पढ़ाने आते हैं, तमाम लोगों ने पढ़ाया होगा आपको वहां पे। जी जी तो किसी का कोई जी ऐसी क्लास बिल्कुल। जो आप चाहते हैं कि अपने दर्शकों को, अपने फैंस को आप साझा करें? विस्लिंग वुड्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 साल का फिल्म मेकिंग कोर्स था, उसमें इनिशियली 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, और उसके बाद लास्ट 1.5 years का स्पेशलाइजेशन होता है एक्टिंग में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नसीर सर के साथ साथ बेंजामिन गिलानी हैं, जमील सर हैं, जो इनफैक्ट थिएटर में बहुत ही प्रोमिनेंट हैं फेसेस, सब जानते हैं उनको, मॉटली ग्रुप से हैं वो। और उसके अलावा एक्टर्स स्टूडियो जो है, उनके रॉब रीस, जिन्होंने बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है। इनफैक्ट बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उन्होंने उनसे सीखा है, रॉब रीस सर से। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था विस्लिंग वुड्स, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था एक्टिंग का कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं, क्या टेक्निक होती है, किस तरह वर्क करते हैं अपने कैरेक्टर पे। तो जो भी सीखा है विस्लिंग वुड्स में ही सीखा है। और उसके बाद फिर जब विस्लिंग वुड्स के बाहर आए, जब रियल वर्ल्ड में आए, तो फिर वहाँ पे कुछ टाइम असिस्ट भी किया। तो मोस्टली चीजें वहीं से सीखी। बाकी जो आप एक्सपीरियंसेस की बात करें, किस्से तो बहुत सारे हैं जो क्लास क्लास में होते हैं। एट द एंड ऑफ द कॉलेज ही है, कॉलेज में तो मस्ती वस्ती होती रहती है बैचमेट्स के साथ। इनफैक्ट अभी बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो विस्लिंग के हैं, जो दे आर डूइंग प्रीटी वेल। हमारे सीनियर थे शशांक खेतान, जिन्होंने अभी अच्छी फिल्म भी बनाई है, हम्प्टी शर्मा, इनफैक्ट धड़क वगैरह। और अभी साहिल वैद हैं, जो मेरे 1 साल जूनियर थे, जिनकी अभी फिल्म आई थी कुली नंबर 1 में भी अभी आ रहे हैं वो। तो बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं विस्लिंग वुड्स के लोग। और इट्स ऑलवेज हेल्पफुल जब आप किसी भी कोर्स की ट्रेनिंग करें और आपको पता हो कि प्रोसेस कैसा होता है, चीज का कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को। तो मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल रहा एजुकेशन फिल्म मेकिंग की। तो या ओके, मतलब सर आपको कितना समय हो गया टोटल फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए, काम करते हुए मुझे कितना मुझे समय? सर ऑलमोस्ट 8 years हो गए। अच्छा, 8 एट साल। ईयर्स जी। ओके, जी मतलब सर, सर जी सर। 2 साल का कोर्स करने के बाद और 8 साल देने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि जी हम ऐसा सोचते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं लोग, कि 2-3 साल में कुछ अच्छा जी निकल आएगा, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ बड़ी फिल्मों का हिस्सा होंगे, लोग हमको पहचानेंगे। बिल्कुल 8 साल, लगभग 1 दशक बिल्कुल होने को आया है, 2 साल के बाद 1 दशक हो जाएगा। बिल्कुल ये करियर कितना बिल्कुल। कठिन है, कितना टफ है, और काम मिलने में कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है?
थोड़ा आप मुझे समझाएंगे, क्योंकि आपके पास 8 सालों का अनुभव है। जी, जी, जी। अ, देखिए, वो तो सबको ही पता है कि अ, काम मिलना मुश्किल तो है। दैट इज टफ बिकॉज़ कंपटीशन भी बहुत सारा है। इनफैक्ट बहुत सारे, आपको पता ही होगा कि रोज के रोज कितने लोग मुंबई आते हैं इस होप से कि हम लोग कुछ अच्छा करें इंडस्ट्री में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सपोर्ट भी नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। और इनफैक्ट फिल्म स्कूल का एजुकेशन भी नहीं होता है कि वो लोग एजुकेशन उनको मिल सके। तो मैं थैंकफुली लकी लकी हूँ कि मेरे को फैमिली सपोर्ट अभी तक मिल मिल रहा है। और मेरे को एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी मिली बिस्लिंग उससे। तो ये होता है कि जब आपको ट्रेनिंग मिलती है तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर आप किसी भी ऑडिशन में जाएं तो यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार, आई कैन डू समथिंग, मैं कर सकता हूँ इसको, इस कैरेक्टर को मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस अपने में एक रहता है कि आई कैन डू इट। बाकी मुश्किल तो है। इनफैक्ट आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप उस फील्ड में कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहेंगे, टॉप लेवल पे जाना चाहेंगे या अपने लिए एक नाम क्रिएट करना चाहेंगे, तो मुश्किलात तो हर फील्ड में रहती है, कंपटीशन तो हर फील्ड में रहता है, खासकर आज के टाइम में जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आई विल से कि मैं इसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि हमारी फील्ड में बहुत सारी मुश्किल है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। आई टेक इट लाइक कि अगर आप अपना कमिटमेंट देंगे, अपने पे काम करते रहेंगे, अपने क्राफ्ट पे भरोसा है, तो 100% टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि वक्त लगता है लेकिन वक्त आता है। तो मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ कि वक्त आएगा। अगर आप में वो चीज है, आप में क्राफ्ट है, आप में टैलेंट है, आप में भरोसा है, तो वन डे यूल क्रैक इट। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी कुछ टाइम में, जैसे जब से ओटीटी आया है उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो बहुत सारे टैलेंट आपको देखने को मिल रहा है ओटीटी पे, जो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ साल पहले तक उनको ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिले, जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं। इनफैक्ट राजकुमार राव भी ले लीजिए कि कितनी अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं वो। उन्होंने अपने लिए नाम बनाया है। तो वो भी इनफैक्ट काफी साल से देवर इनटू इट, वो लोग अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे थे और उनको भरोसा था कि नहीं, एक ना एक दिन कुछ चेंज आएगी और हमारा टैलेंट आएगा लोगों के सामने। तो वही एक भरोसे से मैं भी लगा हूँ, अपना मेहनत कर रहा हूँ कि जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिले उसमें मैं अपना 100% दूं। और इंशाल्लाह कभी ना कभी कुछ कोई कैरेक्टर, कोई फिल्म जो है दर्शकों को अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह आगे काम मिलेगा। आपका फेवरेट एक्टर, आइडल एक्टर कौन है जी जो आज इस समय काम कर रहा है? जैसे आपने राजकुमार और आयुष्मान खुराना का नाम लिया, ऐसे इन्हीं इसी एज में जी कौन है आपका जी। फेवरेट एक्टर? देखिए, बचपन से तो मेरा जैसे सबके शाहरुख सर हैं, शाहरुख खान ही रहे थे, क्योंकि यूजुअली जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो सिंगल स्क्रीन जो होते थे यहाँ पे, तो सिंगल स्क्रीन में उनको देख देख के वो एक इच्छा बन गई थी कि यार मैं भी एक्टर बनूं, इस तरीके का बनूं। लेकिन आजकल पर्सनली स्पीकिंग, मुझे आजकल आयुष्मान खुराना जिस तरीके की फिल्म जो कर रहे हैं, जिस तरीके की वो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। जिस तरीके से उनका करियर ग्राफ गया है, इट्स रियली अमेजिंग। मैं बहुत, आई मीन, उनकी फिल्म, इनफैक्ट आई डोंट थिंक मैंने उनकी कोई फिल्म छोड़ी हुई है। तो मेरे को आजकल आई आई लव हिज वर्क। इनफैक्ट राजकुमार राव भी, ही इज आल्सो डूइंग प्रीटी गुड, बट मेरे को आयुष्मान खुराना फिलहाल एज ऑफ नाउ, आई 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 थिंक ही इज डूइंग प्रीटी वेल। तो आप उनको लुक अप टू करते हैं, राजकुमार राव को और जी आयुष्मान खुराना को, और सबसे ज्यादा आयुष्मान खुराना को। तो जब हम जिसको लुक जी अप टू करते हैं, हम ऐसा सोचते जी हैं कि उनके जैसा स्टारडम और उनके जैसा काम हम करें। तो क्या कभी इसको बहुत जी पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस सवाल को, आप अपने आप को कब सोचते जी हैं जी कि जी 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 कितने सालों के बाद जी आप आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव के मतलब लेवल तक जाकर अच्छे से काम करेंगे? जी। देखिए, ईयर्स काउंट करना, मैं नहीं मानता हूँ कि आपको ईयर्स काउंट करने चाहिए कि 5 साल के बाद मैं यहाँ होगा। मैं हर फिल्म में अपना 100% देता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसी फिल्म से वो क्रैक कर लूंगा। यूजुअली वही होता है कि अगर आपकी एक भी फिल्म अच्छी वर्क कर गई, आपका एक भी कैरेक्टर लोगों के साथ कनेक्ट कर गया, तो 100% आपको अगली फिल्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करने की। तो वैसे तो कोई कंपटीशन नहीं है या मेरी कोई वैसी एम नहीं है कि इतने टाइम में मैं उनका जैसा हो जाऊं। मैं अपने लिए एक अलग एक पाथ बनाना चाहता हूँ और मेरा एक
अलग है थॉट प्रोसेस जिस तरीके से मैं अपने करियर को अप्रोच करना चाहता हूँ। और हर फिल्म के बाद मेरे को इनफैक्ट ड्यूरिंग शूटिंग ऑल्सो मेरा यही रहता है कि अभी इस फिल्म पे 100% देना है, देन बाद में डिपेंड करता है कि ऑडियंस को इस फिल्म से कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो देयर इज नो सच थिंग इन माय माइंड कि 5 साल के बाद आई वांट टू बी लाइक हिम, मेरा करियर यहाँ तक होना चाहिए था। अपना 100% दीजिए, बाकी लीव अप टू ऑडियंस और गॉड कैसे रहता है। छोटे शहरों के जो बच्चे हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, एक्टिंग में कदम रखना चाहते हैं, उनको ये भी लगता है कि व्हिस्टलिंग वुड्स में 2 साल 3 साल की पढ़ाई कर लो, एक अच्छा पैसा जाता है, 10 लाख 17 लाख के आसपास का कुछ वो है, फीस है। पहले 10 लाख हुआ करती थी, आजकल शायद 17 लाख के आसपास हो गई है वो पढ़ाई। तो उनको लगता है वहां पे कोर्स कर लो, फिर आसानी से आपका रास्ता बन जाएगा। आप उदाहरण है कि कितना स्ट्रगल है। क्या आउटसाइडर होने की वजह से भी ये रास्ता थोड़ा और लंबा चलता है सक्सेस का या अच्छा काम मिलने का? बिल्कुल 100%। सी व्हिस्टलिंग वुड्स या कोई और फिल्म स्कूल में अगर आपको एजुकेशन मिलती है तो इट हेल्प्स। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आप 5 साल की एमबीबीएस कोर्स नहीं करेंगे, अगर आप पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि यूजुअली क्या होता है, तो यू कैन नॉट बिकम इट। तो मैं एक्टिंग को भी वैसे ही लेता हूँ, जब तक आपको इन एंड आउट नहीं पता है, मेथड नहीं पता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर उनके पास साधन नहीं है, यूजुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुंबई भी बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, चाहे रहने के लिए हो या किसी फिल्म स्कूल को ज्वाइन करने के लिए हो। लेकिन उनको निराश नहीं होना है। उनको व्हाट दे कैन डू इज, वो लोग असिस्ट कर सकते हैं अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ। डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन 100% दे लर्न। सीख कोई कहीं भी सकता है। और आपकी जो बात सेकंड आपने मुझसे पूछा था कि क्या व्हाट वाज आपने एक और क्वेश्चन मुझसे आउटसाइडर पूछा था। होने आई की थिंक वजह से आई क्या स्किप द सेकंड बहुत पार्ट। देर से मिलता है अच्छा काम? जी आउटसाइडर, जी आउटसाइडर्स। जी देखिए, जो बाहर के लोग होते हैं जिनका कोई गॉड फादर यू एज एवरीवन सेज, या कोई ऐसा साधन नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जिनको लॉन्च पैड मिले, उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है, टाइम लगता है, वो तो सबको पता है। बट देन अभी जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सच में कोई इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, चाहे राजकुमार राव हो या आयुष्मान खुराना, या इनफैक्ट अभी देखिए पंकज त्रिपाठी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी एग्जाम्पल्स बन गए हैं। तो मैं उन लोगों को, मेरे को उन लोगों को देखना चाहिए कि वो लोग अगर कर सकते हैं जिनका इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री से, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। बल्कि ये देखें कि जिनको लॉन्च पैड मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमें वो देखना है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और हम लोग किसको फॉलो कर सकते हैं, किसके किसके रास्ते पे जा सकते हैं। तो इट्स, आई थिंक वो एक सही रास्ता होगा कि उस चीज को हम लोग फॉलो करें, उसको एज अ पॉजिटिव नोट पॉजिटिवली लें, बल्कि ये सोचें कि लॉन्च पैड मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, देन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर देम जो इस तरीके के सोचते हैं। मुदस्सिर, इस फिल्म में आपका किरदार जो आप बता सकते हैं? जी मैं हयान मीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो बेसिकली छोटे से गांव का लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है। अपना काम बहुत ही 100% देता है अपने काम को, चाहता है कि बस मैं काम बहुत ही परफेक्टली करूं, बहुत ही प्यार से करूं, और पूरी शिद्दत से काम करूं, चाहे छोटी छोटी चीजें हो, छोटी छोटी डिटेल्स हो। और वो ना, वो चाहता है कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनकी जितनी भी वो मदद कर सके, बहुत ही इनोसेंटली वो करना चाहता है। और वो चाहता है कि कॉल आ गया था जी, और वो चाहता है कि सभी एक दूसरे की मदद करें। इनफैक्ट कोई ये ना सोचे कि कौन किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस कल्चर का है, बस मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प ईच अदर। तो आपको एक अजीब ही खुशी महसूस होगी लाइफ में। तो वैसे ही वो एक यूट्यूबर से इंस्पायर होता है और कैसे वो यूट्यूब वीडियोस बनाने लगता है, एंड देन हाउ ही गेट्स एन एक्सट्रीमिस्ट की नजर उस पर पड़ती है, एंड देन दिस इज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी।
दिस इज व्हाट इट इज मोटा मोटा। जी, राय साहब, हितेन जी को किस तरीके से अप्रोच किया था, क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या सवाल पूछे थे, और रोल के दौरान या शूटिंग के दौरान? हितेन जी को एक्चुअली जब हमने फोन किया था और उनसे फोन पे ही बात हुई थी, तो फिर हमारी मुलाकात एक बार हुई, तो उसमें फिर हमने स्टोरी के बारे में ब्रीफ किया कि चूंकि मेन रोल जो है इस फिल्म के अंदर में, जो फिल्म को आगे कैरी करता है, वो एक जो कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, जो लड़के को, जो वहाँ का एक मासूम लड़का जिसको रास्ता नहीं पता, वो उसको गाइड करता है। और प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशंस होती हैं कि वो मान लो केस आगे बढ़ता है तो वहाँ पुलिस में जाना या उधर आतंकवादी उसमें जाना, वो उनके उसमें नहीं था। तो उन्होंने फिर, चूंकि पूरी स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमती है और उसमें मेन कैरेक्टर उनका रोल प्ले करते हैं एक सीनियर प्रोफेसर होने के नाते, तो उनको ये चीज़ पसंद आई। चूंकि इसमें सोलो उनका एक काफ़ी अच्छा रोल है, तो काफ़ी फिल्म स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमती है। अब प्रमोशन के दौरान जी, बल्कि उसके बाद काफ़ी अच्छा फीलिंग था कि चलिए एक मेन रोल में है और पिक्चर में काफ़ी उनका एक अच्छा पॉजिटिव रोल है। अब प्रमोशन शुरू हो गया आपकी फिल्म का, तो हितेन को आपने आमंत्रित नहीं किया, वो आए नहीं, या डेट्स नहीं मिल रहे भी, क्या सीन है इस समय? कैसे कैसे सब समझे नहीं? मैं बोल रहा हूँ, अब फिल्म का प्रमोशन शुरू हो गया है, मीडिया से बातचीत शुरू हो गई है, और हितेन आपके सबसे नामचीन कलाकार हैं आपकी फिल्म में, तो प्रमोशन के उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? वो एक्चुअली उनसे मेरी बात हुई थी, तो अभी उनको शायद एक रिसेंट उनका सीरियल शुरू हुआ है, गुप्ता ब्रदर्स, शायद बता रहे थे। तो चंडीगढ़ में वो हैं एक्चुअली, वो उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो समय अब शूटिंग का आप समझते हैं कि रात को दिन में जैसे चलता है। लेकिन मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे मेरे से जैसे समय निकलता है तो मैं ज़रूर प्रोग्राम में आऊँगा। और वो ये कारण है कि चंडीगढ़ में, आउट ऑफ बॉम्बे हैं, यहाँ पे नहीं थे। राय साहब, इसके जी, राय साहब, इसके बाद आप क्या कुछ बनाने वाले हैं? पहले भी आप फिल्म बना चुके हैं, जीना नहीं, बिन तेरे, लाड साहब, आपने हरियाणवी फिल्म बनाई, कट्टो बनाई, लौ फिर कभी, माई फ्रेंड दुल्हनिया। अब क्या बनाने वाले हैं आगे, और किसके साथ? आगे मिश्रा जी बात चल रही है, बातचीत। देखिए, तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें इतने सालों से एक पैशन है। फिल्म का एक लेवल है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हर एक का अपना अपना लेवल है, लेकिन अपना ही रहा कि साफ सुथरी फिल्म होनी चाहिए समाज के लिए। और अभी 2-3 जगह मेरी बातें चल रही हैं, और देखिए फाइनल होता है तो जरूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी तक ये फाइनल सारी चीज हो जाएंगी जहाँ तक मुझे, और नई फिल्म हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में शुरू कर दें। चलिए, इस बार विषय क्या होगा जी, इस बार फिल्म का विषय क्या होगा? क्या आपने विषय और कहानी लॉक कर ली है? इस टाइप आपके मैं एक्चुअली थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि हार्ड टेंस फिल्में जो आ रही है ना, जो फैमिली ड्रामा, तो क्या बोलना चाहिए उसको, उस टाइप की फिल्मों में जाना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल का जो माहौल है, माहौल को आप देखते हैं कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, सब उसको पसंद कर रहे हैं। और एक्शन मूवी, एक्शन तो खैर बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन एक ऐसा ड्रामा है जो कि काफी हार्ड है, और जो कि जनता को पसंद आना चाहिए। पसंद के साथ साथ कि मेरी शौक है कि मैं अब तक नहीं फिल्म बनाई, मैं इस टाइप की फिल्म बनाऊंगा। चलिए, हमारी ओर से आपकी फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी फिल्म के लिए, और आगे जो आप अपना अगला प्रोजेक्ट करें उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू आपका भी मुदस्सिर। धन्यवाद कि हमें अपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बात को सुना। Thank you आपके so जरिए much हमारी आवाज जनता for तक जाएगी, inviting us. तो टीम ने पूरी मेहनत की है, उस मेहनत का जरूर उनको एक लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।